क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा। असाधारण जो एजुकेशन में थी। उन्होंने यहाँ से महारानी गायत्री देवी जयपुर से स्कूलिंग किया और उसके बाद में लेडी श्री राम कॉलेज, जो आप फर्स्ट 2 कॉलेज के अंदर 2-3 कॉलेज दिल्ली पूरे में कॉलेज में आती है, वहाँ से फर्स्ट डिवीज़न से उसने वहाँ से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में फिर MBA किया MIT इंटरनेशनल। आप देखते हो आज इसकी बात दुनिया में हर जगह कई शाखाएँ हैं, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो वहाँ से किया और उसके बाद में फिर वो IT कंपनी में वर्जीनिया US में चली गई थी 22-23 साल के अंदर करके। पर मेरा मुकद्दर ख़राब था मेरा, तो उसको ब्लड कैंसर, अनमेरिड थी, ब्लड कैंसर हुआ और ब्लड नहीं इसका हुआ ब्रेस्ट कैंसर। और उसके बाद मैंने बहुत इलाज कराया, अमेरिका में नौकरी करी तो वहाँ कराया। उस टाइम मेरा बेटा डॉक्टरी का पोस्ट ग्रेजुएशन रमन कर रहा था लंदन में, इंग्लैंड में, वहाँ भी कराया, दिल्ली में कराया। 8-9 साल जिंदगी रही, बाद में वो चली गई। अच्छा, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ, पर मालिक के आगे का चलती नहीं। कर्नल साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी रुचि किस तरीके से थी, वो आपको किस तरीके से कहती थी कि समाज के लिए, या थोड़ा सा कुछ याद हो तो जरूर बताइए। बहुत कई चीज़ें हमारे बड़ी सक्रिय थी। और मैं जानता हूँ जब मैं MP बना था तब स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में आई थी, तो हमेशा वो जो कोई घर में आता था, अगर मैं कोई 5 मिनट वेट कर लिया तो मेरे को कुछ कहती थी। और यहाँ कई लोग जो जानकार है वो कहते हैं अगर MP साहब से काम कराना है, अगर नहीं करते हैं तो बेटी को पकड़ो। और कई बार मुझे डांट के कहती है आप MP बन के कोई लाट साहब बन गए हो क्या? क्या? अच्छा। हाँ, मेरे बहुत क्या आपको, तो मैंने बेटा मैं हुई हूँ, नहीं ये काम है उसको करना है। और यहाँ तक कि कई लोग जानते हैं, जो हमें जोधपुर में दिल्ली में था तो वहाँ खुद कोई आती रहे तो वहाँ से खुद गाड़ी में बैठा करके इंडिया गेट ले जाती थी, घुमाती थी। कई ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे हैं जो आदमी को यहाँ तो शायद है नहीं, तो युवा है, याद नहीं है, तो वो ले जा घुमाती थी। तो बड़ा अटैचमेंट था उसका अलग सोच था। जब कोई गरीब आता था तो उससे मिलती थी, तो उस वक्त किस तरीके का उसका हाव भाव होता था? हाँ, भाव क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान के बेटा देखा। मेरी माता जी चली गई जब मैं 5th में था, पिताजी चले गए तो मैं 8th में था। तो मैंने बहुत, मेरे भाई चाचा जी सब काम करते थे, तो वो जानती थी पापा किस तरह से मेहनत करके यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो वो हम उसके ध्यान में था, तो उस हिसाब से वो देखती थी, खास करके गांव का कोई आए तो उसके लिए हमेशा वो कहती थी इसको बहुत ध्यान रखा जाए, खाने पीने में है, घूमने में है, जो भी उसकी ज़रूरत है। और किसी अफसर से कभी खुद बात कर लेती थी, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से। मैं रूपल चौधरी बोल रही हूँ, कर्नल सुंदराम चौधरी MP साहब की बेटी। तो क्या है, तो कभी ये काम है, पापा ने कहा है, नहीं कहा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। मैं बेटा MP मैं हूँ, तू नहीं है कि नहीं, मैं बोल सकती, मैं मतलब इस तरह से बच्चे जो होते हैं आगे चढ़ के काम करती थी। अब किस तरीके से आपका ये फाउंडेशन है समय समय पर? फाउंडेशन में इसमें कई गरीबों की मदद बनाया, जैसे मैंने अभी एक होटल बनाई है तो उसका नाम रूपल रेजिडेंसी के नाम से रखा है। और मैं एक सोच रहा हूँ कॉलेज या कुछ एजुकेशन संस्था, हमें और डॉक्टर रमन दोनों मिल करके कुछ काम शुरू करेंगे। अभी राजनीति में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा मेरे ख्याल में आखिरी चुनाव लड़ सकता हूँ मैं, तो उसके बाद में फिर उसमें कुछ जरूर करता रहूँगा। जब जिंदा हूँ ना, बेटे की याददाश्त में जो बन पाएगा मैं उसकी याददाश्त में ऐसे संस्था बनाऊंगा, ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे उसका नाम भी रहे और लोगों की गरीब मदद मिले। जैसे आज ब्लड डोनेशन हुआ है, गरीबों के लिए तो है। मैंने कोई NGO के प्राइवेट वाले मेरे लिए अप्रोच किया, मैं कोई प्राइवेट वाले भेजते हैं बाहर। ये मेरी सिस्टर जिनका जन्म 1971 में हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे एट द यंग एज ऑफ 35 इन 2005। तो सबसे जो मेरे को उनकी पुरानी बात जो याद आती है कि शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। हमेशा उनको खुद में और दूसरों में सब में एक सकारात्मक चीज़ दिखती थी कि भाई हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड टुगेदर इन अ पॉजिटिव वे। बड़ी ही खुश मिजाज थी, बड़े ही हमेशा पॉजिटिव, हमेशा खुश रहना, लोगों में एक अच्छा संदेश देना, वो हमेशा उनका हमको ये बात याद आती है। उनके व्यक्तित्व के बारे में कर्नल साहब बता रहे थे कि जब लोग आते थे दिल्ली के अंदर आते थे उनकी मदद करती थी, या क्या कुछ आपको कुछ याद आता है थोड़ा बहुत? बिल्कुल सर, जब कर्नल साहब तीसरी बार MP थे और वेलिंगटन क्रेसेंट में उनका निवास था, तब जब कभी कर्नल साहब नहीं होते थे तो वो जब भी कोई आता था तो उनको MBC तक ले जाना या दूसरे मंत्रालयों तक ले जाना, जो क्योंकि अपने लोग काफ़ी हिचकिचाते थे
तो उनका हमेशा ये रहता था कि भाई मैं इनके साथ जाऊँ और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करूँ। पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार। बिल्कुल, वो महारानी गायत्री देवी से पास आउट थी। उसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप कॉमर्स की कॉलेज है, उससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया। एमिटी बिजनेस स्कूल से उन्होंने MBA किया और फिर INIDIA एक US में IT फर्म थी, वहाँ जहाँ पे उन्होंने कार्यरत थी जब उनका। आप कितना मिस करते हैं? अब हम तो उसकी कोई उनको वर्ड्स में जाहिर करना पॉसिबल नहीं है, परंतु ज़रूर उनकी याद हमें प्रेरणा देती है कि हम उनके नाम का एक हॉस्पिटल बनाएं। एक होटल तो बना दी है, अगला है जहां हम खड़े हैं वहीं पे उनके नाम का एक हॉस्पिटल बनाएंगे। देखिए, कर्नल साहब की स्वर्गीय सुपुत्री की जयंती पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। तो रूपल चौधरी फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित हो रहे रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए बालोतरा से हमारे कुछ साथी आए हैं। हम उनसे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्य करूं। पूरा बाड़मेर जिला हमारी टीम आज यहाँ ब्लड डोनेशन को लेकर के संकल्पित है और बहुत उत्साह हम के भी इस साथ प्रकार भाग का लेकर प्रोग्राम के। एक ब्लड डोनेशन से शुरुआत करते हैं, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। युवाओं ने, बहुत सारे युवाओं ने हाँ, पहली मेरा बार रक्तदान सभी किया युवा है साथियों से अनुरोध और रहेगा महिलाओं ने भी कृपया रक्तदान किया कुर्सियों है पर बैठें और अभी रक्तदान शिविर जारी फालतू की भीड़ ना है। अभी तक कितनी यूनिट्स और कहाँ से लोग आए? पूरे जिले भर से लोग आए हैं। 200 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो चुका है। पहले वो दो ना यार भाई। अरे अरे भर रहे हो क्या यार, तुम यूं क्या कर रहे हो यार भाई साहब। ऊपरा टेक रही है खाकरे के नए तो नहीं यार। हाँ, खाकरे के नए जब बच्चे जब तो यार थैंक यू। सही जाके गला नहीं कटे।
सामने हो जाओ। एक साहब हम लोग राहुल जी आप इधर आ जाओ।